सब छात्र, आज कुछ छात्र आए थे, कुछ बाहर के लोग भी थे, तो उन लोग की जो ये था थोड़ा सा रोज़ था, और रोज़ का उनका उचित भी था रोज़ जो है। तो हम लोगों ने जो भी, जैसे कल कल को आप लोगों में से कुछ लोग कल भी आए थे, तो हम लोगों ने जैसे ही पता चला हम लोगों ने जो कार्रवाई किया जा सकता था वो कार्रवाई हमने कर दी जो है। सबसे पहले हमने जो है, जो हमारे अध्यापक थे ये परमार जी, उनको तो सस्पेंड किया, और इसमें कि हमारे स्टूडेंट भी इन्वॉल्व थे, तो दोनों लोग को हमने सस्पेंड कर दिया है कि जिससे जो इमीडिएट एक्शन तो यही होता था जो है। जिसके बाद एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी अब अपना आ, तथ्यों के बेस पे अपना वो देगी रिकमेंडेशन, फिर उसके बाद जो भी होगा उचित निर्णय लिया जाएगा। और मैं आपको एश्योर करता हूँ जो भी कठोरतम निर्णय होगा वो हमारी तरफ से होगा। इसलिए ये सब करना पड़ है, जिसे कम से कम एक बार हो गया तो आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। सर 24 घंटे हो गए इस कमेटी को बने हुए, कुछ तथ्य अभी तक सामने आया? तथ्य आया, इस वजह से ही फिर हमने जो है सस्पेंड किया। सबसे पहले कल ही सस्पेंशन की प्रक्रिया कल स्टार्ट कर दी थी, और सुबह आते ही सुबह 10 बजे पहला काम यही किया जो है कि उनको सस्पेंशन हुआ। छात्राओं से आपकी बात हुई हो, उन्होंने इस बात को सामने कहा हो कुछ और छात्राओं ने, क्या इस तरीके से होता था यूजुअली? कल कुछ छात्राओं को भी बुलाया था हमने, कुछ छात्राएं आई और उन्होंने भी अपना जो है बताया। मैं थोड़ा उनसे मैंने ये भी कहा कि इन बच्चों को अब थोड़ा सा वो हमें जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। मैंने सबसे पहला उनसे यही कहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा था तो तुमने जो है पहले किसी को, कम से कम हमारे लेडी टीचर थे, हमारे महिला आयोग है और है, उनको सबसे किसी तरह से किसी को वो करना चाहिए था। तुमने भी एक, तुम्हारी तरफ से भी जो गलती हुई है कि तुमने किसी को इन्फॉर्म नहीं, अगर इन्फॉर्म कर दिया होता तो कम से कम इतनी बड़ी जो घटना हो रही है वो घटना नहीं होती। तो उन बच्चियों ने एग्री भी किया, और आगे अगर कुछ ऐसा होता तो सब पहले आके बताएं। कुछ बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी पाया गया है, लड़कियों का भी, लड़कियों किस तरह की? सब अभी लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट तो अभी इसमें, अब ये थोड़ा अंदर तक जांच का विषय है, अभी तक उसका हुआ नहीं है। हाँ, जांच हो रही है, सब हमारी कमेटी बन गई है, कमेटी जांच कर रही है, वो सारे तथ्यों को वो करेगी। सर ये जो छात्राओं की इनका कहना था, बार हमने बात की, वही पहले भी लगातार बैग दी जाती थी छात्राओं को, उस पर भी अब देखा कितने लोगों को, लड़कियों को बैग इस तरीके से मिलते हैं? सब अभी नहीं, अभी ये बात अभी आया है, क्योंकि बच्चे, क्या होता है कि एक एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारे, जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद फिर कुछ समय तक ये होता है कि आप उसको रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, वो ऐसा प्रोविज़न है। तो जो असंतुष्ट नहीं होता है वो अपना जो है रीवैल्यूएशन करवाता है, तो रीवैल्यूएशन में जो है वो हो जाता है। इन सभी का रीवैल्यूएशन भी हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा आया कि अब जैसा आज बच्चों से भी बात हुई है, अगर इस तरह की कोई समस्या है तो हम उसके लिए जो है ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। अगर होगा तो फिर से उनका एक बार री एग्जामिनेशन करवा सकते हैं सब्जेक्ट का। छात्र आक्रोशित हो गए जब आप बाहर पहुंचे थे, कुछ लोगों ने हमला किया, कुछ शिकायत वगैरह दिया आपको? अब भीड़ का मोह मंडलती तो कोई जानता नहीं है ना। सब लोग आए थे, उन्होंने कहा कि वीसी साहब से बच्चे मिलना चाहते हैं, हमने कहा मिलना चाहते तो अभी मैं आता हूँ, तो उसमें तो कोई वो थी नहीं। अब कुछ में एंटी सोशल एलिमेंट रहते हैं, उन्होंने कुछ उग्र क्या मतलब कुछ डिस्टर्ब पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वाले भी लोग थे और लोग भी थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन अब इसीलिए तो मॉब में जाने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जाना भी नहीं चाहिए। चूँकि हमारे एमएलए साहब थे, एसपी साहब थे, तो उन लोगों ने कहा, तो मैंने कहा, एसपी साहब ने नहीं कहा था, एमएलए साहब ने कहा, तो मैंने कहा आ जाता हूँ, उसमें आने में क्या वो है, हमारे बच्चे उनके बीच में जाने में हमें क्या डरना है। सर एक और जैसे है, लंबे समय से आ रही थी, तो इसमें दूसरी और शिकायतें आप खुलवाना चाह रहे हैं, या अभी कोई कमेटी को स्पेसिफिक आदेश दिए हो आपने के? सब देखिए, कमेटी को कोई स्पेसिफिक आदेश नहीं दिया गया है। अब इसमें जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सब का जो है अब जो भी एक्शन होगा सबको देखते हुए उस एक्शन का आधार वही होगा। सर जो बच्चे हैं उनका एक डर ये है कि निलंबित उन्हें किया गया है, 6 महीने बाद वो बहाल हो जाएंगे, आधी तनख्वाह मिलेगी, फिर पूरी तनख्वाह मिल जाएगी, और फिर वो इस तरह से करेंगे, क्योंकि लगातार 20-22 साल से वो करते आ रहे हैं, तो उसकी क्या श्योरिटी है? अब देखिए, एक सरकार की एक प्रक्रिया है, मतलब हम लोग प्राइवेट नहीं है। अगर प्राइवेट होते हैं तो उसमें जो है आप कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सरकार की एक अपनी जो है प्रक्रिया है कि किसी पे एक्शन लेने के लिए भी एक प्रक्रिया जो बनी हुई है, उस सरकार की प्रक्रिया पे जाना पड़ेगा। और हम ये आपको एश्योर करते हैं कि जितनी कठोरतम
कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दूसरा ये बिल्कुल निष्पक्ष आप तक भी कोई शिकायत आई क्या जब से घटना आई परसों शाम से उसके बाद सब कल उसके पहले नहीं आई थी। कल कुछ बच्चों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा नहीं कुछ, हमने कुछ भी पहले तो मैं कुछ करने से पहले मैंने सोचा मुझको तो कम से कम तथ्य पता होना चाहिए ना, तो कुछ बच्चों से बात किया तो उन्होंने कुछ हाँ में कहा, कुछ में ना, कुछ ने ना में कहा। तो लेकिन मतलब इसमें कुछ नज़र आया तभी उसके इमीडिएटली बाद फिर हमने ये कहा कि नहीं इमीडिएटली सस्पेंड तो करके ही उसके बाद कुछ किया जाए। कॉपियां जो बाहर जा रही थी वो उस पर भी रोकथाम जी कॉपियां जो बाहर जा रही थी उस पे सब इस पे कोई ये अब लोग कह रहे हैं, मतलब अभी जैसे कभी कुछ लोग और पहले आए थे कि 2012-13 में ऐसा होता था। अब इन सब चीज़ों को प्रूफ चाहिए ना। अब ये कि आगे तो हम ये श्योर आपको कर सकते कि ऐसा नहीं होगा, पीछे के लिए एक्शन लेने के लिए तो कुछ प्रूफ चाहिए ना। आप आज लोग कह रहे हैं, अब आज लोग कह रहे हैं तो इसका कुछ प्रूफ मिले, कुछ मिले, और जो ये सज़ा होगी उन सबकी क्यूमुलेटिव सज़ा होगी। बच्चों को जो बैग दिए उनको फिर क्या पास किया जाएगा? अब बच्चों की बैग दिया कि बैग उनकी आई है ना, ये एक जांच का विषय है ना। इसीलिए अभी जो हम लोगों ने सोचा, जो हमारे विचार में है कि इन सभी बच्चों का एक बार री एग्ज़ाम करवा लें, जिनके जो इस तरह के हैं री एग्ज़ाम करवा ले, तो अगर वो उनको थोड़ा 10-15 दिन का समय दे देंगे कि वो अपना पढ़ करके जो है फिर से अपीयर हो जाए, अगर पास होते हैं ठीक है, मतलब जो भी उनकी कैपेबिलिटी है वो अपनी कैपेबिलिटी से उनका परफॉर्मेंस होगा। सर वो गेस्ट पेपर जो है मार्केट में बाहर आ जाते थे, व्हाट्सएप पे डाल देते थे, तो क्या इंटीग्रिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है सर कभी? सब देखिए ये सब चीज़ें जो कुछ हुआ है, जो अभी हुआ है, उन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है। तो वो सब चीज़ें तो हुई होंगी, वो भी जांच का विषय है। लेकिन जब हम एक इतनी बड़ी समस्या वो कर दिया, उन्होंने कांड कर दिया है, तो वो तो किया होगा उसको भी, लेकिन वो जांच का विषय है क्या है सर, कि एक सवाल हो रहा है। पेपर देते थे कि नहीं देते थे। उस समय किसी ने शिकायत नहीं की। अब मान लीजिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद कर रहे हैं, तो उसका भी एक प्रक्रिया है कि उसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद, और मैं आप लोग को ये श्योर कराता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। सर ये दोनों तो जेल चले गए, उसको आपने सस्पेंड कर दिया। अर्पित जो छात्र था उसका क्या टर्मिनेशन करेंगे, उसको ये कंटिन्यू करेगा, वो क्या करेगा? सब उसको हमने इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया। जो भी हमारे नज़र में आया कि ये प्राइमा फेसी दोषी है तो उसको कर दिया गया। और सब न्याय में ये भी देखना होता है ना कि जो दोषी नहीं हो उसको भी कर देना तो फिर वो गलत होता है ना। इसलिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से हर चीज़ के लिए थोड़ा समय ले लेना चाहिए, लेने के बाद राजभवन से कोई संज्ञान नहीं लिया राजभवन जी। राजभवन ने अभी तक कुछ अब सब सारी ये जो हो रही है घटनाएं, जब राजभवन को मैं उनको बताऊंगा, अब वो भी यही कहेंगे कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और जो भी नियम से निर्णय है, एज पर रूल है, एज पर लॉ है, वही निर्णय लिया। छात्रों की जो मांग है वो बर्खास्त की है, तो उसको लेकर नहीं अभी जैसा इसके पहले इसके पहले बात हुई ना कि हर चीज़ की सरकार में प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। बच्चे बताते सर महीने भर पहले भी उन्होंने जो वुमेन सेल में मनीषा भंडारी है उनको शिकायत दी थी, उस पर भी वही नहीं साहब, कोई ऐसा शिकायत मैंने मनीषा भंडारी, सबसे पहले मनीषा भंडारी जी को, ये जिनसे मैंने बात की सबसे पहले मनीषा भंडारी जी से की, उसके बाद और लोगों से की, उनके पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी। अब बच्चे कहेंगे उसका नहीं होता ना, अगर उनके पास शिकायत की है उसका कोई प्रूफ है तो मैं उनसे भी वो करूंगा। सर एक दूसरा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है। इसके पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था आपके संविदा कर्मी ने, वो इसी डिपार्टमेंट के एचओडी के ऊपर था, है ना, और जिसमें ये सब लोग शामिल थे, तो क्या उसकी भी इंक्वायरी दोबारा होगी? इसी डिपार्टमेंट पे संविदा कर्मी ने, इसी डिपार्टमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। बच्चे वो उसको जबरन बैठाया जाता था, उसका टाइम हो जाता था तब भी बैठाया जाता था, यशोदा नाम था उसका। अच्छा, उसके बारे में अभी हमें आइडिया नहीं, उसके बारे में मैं जानकारी लूंगा। अगर पहले अगर किसी ने कुछ कार्रवाई हुई होगी उसको देखेंगे, नहीं हुई होगी तो क्या किया जा सकता है, मतलब वो क्या था। हॉस्टलों पे रिशफलिंग होगी कुछ? नहीं बिल्कुल, जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तो वो तो रिशफलिंग तो बंद करना ही पड़ेगा। अब लेकिन ये भी देखना पड़ेगा उनसे ज़्यादा योग्य लोग हो, कि जो हमारे पास लोग हैं उन्हीं को यूज़ करके करना है ना। इस पूरे डिपार्टमेंट की सर इंक्वायरी होगी या क्या होगा? डिपार्टमेंट का तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी है अगर इस तरह का हो रहा है। देखिए साहब, जब ऐसी घटनाएं होती है तो फिर देखा जाता है उसमें सब दोष तो सभी का रहा, सिस्टम का रहा है। अगर किसी सिस्टम में ऐसी अगर घटना हुई है तो सिस्टम का, हम तो सिस्टम का ही दोष मानेंगे ना। इसीलिए अदरवाइज हम लोगों ने क्या किया है, 2 दिन से कल सुबह से अभी तक हम लोग खाली इसी में लगे हुए हैं।
तो ये सिस्टम की तो गलती रही है, और आगे अब सिस्टम यही कर सकता है कि आगे इस तरह की और घटनाएं नहीं हो जो पीछे हो गया। जी जी जी, बहुत लंबा समय से हाँ वही कह रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं। हर सिस्टम में ऐसे लोग आ जाते हैं, क्या करें। होता है हाँ, ये सब